नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप मुझे देख रहे हैं एचआर नॉलेज लेगून्स यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के एक बिंदु पर बात करेंगे जिसका नाम है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और साथ के साथ हम देखेंगे विकास के रूप कौन कौन से होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको अभिवृद्धि और विकास के बारे में पूरी तरह से समझाया, जिसमें आपको बताया कि विकास एक क्रमिक श्रृंखला है जो अनवरत नदी की धार की तरह जन्म से लेकर के या कहें कि मां के गर्भ से लेकर के मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो आइए हम समझते हैं कि विकास के रूप कौन कौन से होते हैं। विकास के आप कहेंगे विकास के रूप का मतलब क्या होता है। तो देखिए, विकास के रूप का मतलब ये होता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि विकास हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो ये 4 लक्षण बताए गए हैं जिन लक्षणों को देख करके हम यह जान सकते हैं कि विकास हुआ है अथवा नहीं हुआ है। जैसे देखें, विकास के रूपों में सबसे पहली चीज है कि आकार में परिवर्तन। अगर किसी भी बच्चे के अंदर या बच्ची के अंदर आकार में परिवर्तन आ रहा है, लगातार उसके हाथ पैरों की साइज बढ़ रही है, शरीर की साइज बढ़ रही है, मस्तिष्क बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि निश्चित तौर पर उस बच्चे का विकास हो रहा है। क्योंकि अगर वृद्धि हो रही है, इसका मतलब शरीर में वृद्धि को ही हम विकास कह सकते हैं, क्योंकि विकास के अंदर शारीरिक पक्ष भी शामिल होता है। तो हम देखेंगे कि अगर आकार में परिवर्तन हो रहा है तब भी हम कह सकते हैं विकास हुआ है। दूसरी चीज आप देखेंगे, लिखा हुआ है अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन का मतलब क्या है कि हमारा जो विकास होता है, किसी बच्चे का जो विकास होता है, सभी अंगों का विकास एक ही अनुपात में नहीं होता है। जैसे आप अपने ऊपर इसको अप्लाई करके देख सकते हैं कि आपका हाथ जब पहले छोटे थे तो एकदम छोटा सा था, अब इतना बड़ा हो गया है। आपकी टांगें जो थी बहुत छोटी थी, अब इतनी बड़ी हो गई हैं। लेकिन क्या आपकी आंखें भी उतनी ही बड़ी हैं जितना हाथ पैर बढ़ा है? या आपका मस्तिष्क भी उतना ही बड़ा है जितना आपके पेट वाला रीजन या ये वाला रीजन आपका बड़ा है? नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि शरीर के सारे अंग या विकास के सारे पक्ष, जैसे कोई सामाजिक पक्ष अगर बहुत बड़ा होगा, हो सकता है शारीरिक पक्ष कमजोर रहा हो सकता है मानसिक पक्ष बहुत बढ़े लेकिन आपका संवेगात्मक पक्ष कमजोर हो जाए। तो इस तरह से यह बताया जाता है कि अनुपात में भी परिवर्तन आता है। अनुपात में परिवर्तन का बस इतना मतलब है कि जिस रफ्तार से या जिस अनुपात में आपके एक अंग बढ़ते हैं, उस अनुपात में दूसरे अंग नहीं बढ़ते। अनुपातों में भिन्नता होती है, अनुपातों में परिवर्तन होता है। ठीक। तीसरी चीज है पुरानी रूपरेखा का ह्रास। आप देखेंगे कि विकास तभी माना जाएगा, विकास को हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जब बच्चे के शरीर के अंदर से जो पुरानी रूपरेखा है उसका ह्रास हो रहा हो, लगातार उसकी कमी हो रही हो। जैसे होता क्या है, एक बच्चा जब छोटा सा होता है तो उस बच्चे के बाद में क्या होते हैं, दूध के दांत जो होते हैं वो टूट जाते हैं, और दूध के दांत टूट करके क्या आते हैं, नए नए दांत आते हैं, जो पक्के दांत आते हैं। तो आप देखेंगे कि जो पुराना इसका प्रतीक था, इसका क्या हुआ, ह्रास हुआ, इसके अंदर कमी आई, और नए दांतों का आना ये क्या बताता है कि पुरानी रूपरेखा का ह्रास हुआ। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो उसके अंदर बहुत मासूमियत होती है, उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है उसकी मासूमियत धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। उसके चेहरे पर दाढ़ी, मूछें और अन्य जगहों पर भी बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि पुरानी रूपरेखा का लगातार क्या होना, ह्रास होना, और इसी से जुड़ा हुआ आगे का पहलू क्या बन जाता है, और नए गुणों का अर्जन। तो आप इसको दोनों को एक ही साथ बोल देंगे कि पुराने गुणों का ह्रास हो और नए गुणों का अर्जन हो जाए। ठीक, पुरानी चीजें छूट जाएं पीछे और नए नए गुण हमारे अंदर विकसित होते जाएं, तो हम क्या कहेंगे, विकास का होना पाया गया है या विकास हुआ है। तो इस तरह से विकास का रूप आप देख सकते हैं, कितने रूप हैं विकास के, 4 रूप। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा का ह्रास, और नए गुणों या नई रेखा के अर्जन को भी हम विकास के रूप में शामिल करते हैं। ठीक है, ये आपको विकास के रूप समझ में आ गए। अब देखिए कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं विच अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारक क्या है कि गर्भ के समय मां की स्थिति कैसी है। एक बच्चा, क्योंकि आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में, मैंने बताया था कि विकास कहाँ से शुरू हो जाता है, माँ के वॉम्ब से ही शुरू हो जाता है, माँ के कोख से ही शुरू हो जाता है। यानी कि अगर माँ के कोख से ही विकास शुरू हो गया
तो माँ के कोख की क्या स्थिति है और जब बच्चा उसके पेट में है तो माँ की क्या स्थिति है, उस पर भी बच्चे का विकास निर्भर करता है। यानी कि माँ की मानसिक स्थिति कैसी है, माँ की शारीरिक स्थिति कैसी है, शारीरिक रूप से माँ हष्ट-पुष्ट है या कमज़ोर है, या माँ की उस समय संवेगात्मक स्थिति कैसी है, उसके मूड क्या है, माँ किस तरह का बिहेवियर शो कर रही है उस समय। तो जिस समय बच्चा पेट में होता है उस समय उसकी माँ का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ के ही ऊपर निर्भर करता है क्या, बच्चे का विकास। तो माँ अगर सही रहेगी तो बच्चा भी सही रहेगा। ठीक, अब दूसरा फैक्टर जो विकास को प्रभावित करता है, तो दूसरा फैक्टर क्या है, वंशानुक्रम है भाई साहब। वंशानुक्रम की अंग्रेजी आप लोग जानते हैं हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी क्या होती है, इस बात को समझिए। वंशानुक्रम क्या होता है, वंशानुक्रम का मतलब जो लक्षण बच्चे अपनी माता पिता से प्राप्त करते हैं, या इस तरह भी हम कर सकते हैं कि जो लक्षण पुरानी पीढ़ी से जो लक्षण नई पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर पुरानी पीढ़ी अच्छी होगी तो नई पीढ़ी का जो बच्चा आएगा, आगे जो बच्चा आएगा, उसके भी अच्छे होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वंशानुक्रम उसका बहुत बढ़िया है, पहले की पीढ़ी उसकी बहुत अच्छी है तो आने वाली पीढ़ी भी बहुत अच्छी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस वंशानुक्रम वाले में 2 एक्स्ट्रा रूल आते हैं, नियम आते हैं, उसको आप देखने की कोशिश करेंगे। वंशानुक्रम वाले में 2 नए रूल कौन कौन से आते हैं, तो इसमें देखेंगे कि एक रूल क्या कहता है, एक रूल है भिन्नता का नियम। क्या है, भिन्नता का नियम। और एक इसी वंशानुक्रम वाले में एक नियम है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिगमन का नियम। क्या कहते हैं, प्रतिगमन का नियम। 2 नियम यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से, एक भिन्नता का नियम और एक प्रतिगमन का नियम। ये नियम क्या है, जैसे आप देखें, मैंने कहा कि ये माँ बाप है, मान लो एक माँ और एक बाप, ये माँ बाप हैं, इनसे मिलकर के एक क्या हुआ, बच्चा पैदा हुआ। ठीक, और ठीक इन्हीं माँ बाप से मिलकर भी एक और बच्चा पैदा हुआ अगली साल, है ना, उसी साल में तो पैदा होगा, हो सकता है भाई जुड़वा हो, ये भी हो सकता है। तो मान लो कि 2 बच्चे एक ही माँ बाप से पैदा हुए, लेकिन क्या मुझे ये बताइए कि जो एक ही माँ बाप से 2 बच्चे पैदा हुए, दोनों एक जैसे होंगे? कतई नहीं होंगे भाई साहब, कतई नहीं होंगे। इसी को ही हम क्या कहते हैं, भिन्नता का नियम कहते हैं, कि एक ही माँ बाप, एक ही वंशानुक्रम होने के बावजूद भी लड़के क्या होते हैं, लड़कों के गुणों में असमानता पाई जाती है, इसको कहते हैं भिन्नता का नियम। और एक नियम क्या है, एक नियम है प्रतिगमन का नियम। प्रतिगमन का नियम ये क्या कहता है, प्रतिगमन का नियम, जैसे मैंने कहा कि एक माँ बाप है, माँ बाप दोनों बहुत अधिक पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा उनका दिमाग है, लेकिन बच्चा जो पैदा हुआ, क्या उसमें आप दावे के साथ कह सकते हैं कि वो बच्चा बहुत दिमाग का तेज पैदा होगा? नहीं, आप दावे के साथ नहीं कह सकते। वो बच्चा उनसे कमज़ोर भी पैदा हो सकता है या बहुत अधिक कमज़ोर भी पैदा हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, उस बच्चे के अंदर प्रतिगमन हुआ। प्रतिगमन मतलब बढ़ना चाहिए था आगे, लेकिन प्रति मतलब पीछे की तरफ गमन हुआ, पीछे हो गया लड़का। यानी कि एक बहुत अच्छे माँ बाप की संतान भी खराब पैदा हो सकती है, इसको कहते हैं प्रतिगमन का नियम। तो अब मुझे ये विश्वास है कि आपको वंशानुक्रम समझ में आ गया होगा कि जैसा वंशानुक्रम होता है, जैसे जीन लड़के में ट्रांसफ़र होते हैं, लड़के के वैसे ही होने की संभावना होती है। लेकिन यहाँ पर 2 नियम और काम करते हैं, जिनका एक का नाम है भिन्नता का नियम, एक है प्रतिगमन का नियम। ये आपको समझ में आ गया। तो पहला माँ के गर्भ के समय माँ की स्थिति, दूसरा वंशानुक्रम, और तीसरा कारण है जो डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, विकास को प्रभावित करता है, वह है वातावरण। वातावरण का मतलब कि बच्चा पैदा होने के बाद जब वो खेलना कूदना शुरू किया, तो आप देखिए कि उसके घर की स्थिति कैसी है, घर में कैसा माहौल चल रहा है, उसके पड़ोस में कैसा माहौल चल रहा है, और उस जहाँ स्कूल में वह जा रहा है, स्कूल में कैसा वातावरण चल रहा है। यानी कि जो वातावरण है बच्चे का, जिसमें घर का वातावरण, पड़ोस का वातावरण,
और स्कूल का वातावरण इन्वायरमेंट कैसा है, इस पर भी बच्चे का विकास बहुत अधिक निर्भर करेगा भाई साहब। इसीलिए घर की स्थिति भी बहुत बढ़िया बना करके रखिए, पड़ोसी भी ठीक ठाक चुनिए। पर पड़ोसी आप क्या चुनेंगे, पड़ोसी तो अपने आप मिलते हैं, तो भाई पड़ोसी भाग्य से मिलते हैं। और स्कूल भी आप ठीक ठाक देख करके भेजिए लड़कों को या बच्चों को या बच्चियों को, तभी उनका विकास सही से हो पाएगा। ठीक, चौथा कारण क्या है? चौथा कारण है बुद्धि। जब बुद्धि को मैं आगे पढ़ाऊंगा तब मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। वैसे बुद्धि शब्द से आप परिचित होंगे तो आप यह समझ सकते हैं कि जिन बच्चों की बुद्धि तेज होगी उनके विकास के चांस ज़्यादा होंगे, जिनकी बुद्धि कम होगी उनके विकास के चांसेस सबसे कम होंगे। ठीक, पांचवा फैक्टर है यौन। यौन को कहते हैं सेक्स, यानी कि वह लड़का है या लड़की है, इस बात पर भी विकास निर्भर करता है कि वह कौन से जेंडर का है, लड़का है या लड़की है या कोई तीसरा अन्य जेंडर है, उस पर भी उसका विकास निर्भर करता है। जैसे आप देखेंगे कि जब बच्चियां पैदा होती हैं तो वो बच्चों से थोड़ी सी साइज में छोटी होती हैं, थोड़ा उनका शरीर उनका सॉफ्ट होता है, लेकिन वही आगे चल कर के देखेंगे कि परिपक्वता बच्चियों में जल्दी आ जाती है, बच्चों में थोड़ी लेट आती है। तो ये भाई साहब आप देखिए कि यौन सेक्स पर भी विकास निर्धारित होता है, जेंडर पर भी डेवलपमेंट निर्भर करता है कि लड़का हुआ कि लड़की हुई, और लड़की का विकास किस तरह से होगा, लड़के का विकास किस तरह से होगा, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, छठवां फैक्टर है, छठवां कारक जो विकास को प्रभावित करता है वह है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनसे क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। और वो हार्मोन्स बहुत अधिक स्तर तक प्रभावित करते हैं किसको, विकास को। ठीक है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे आप देखेंगे थायराइड ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, इन ग्रंथियों से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वह विकास को, वृद्धि को, सबको बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। आप विज्ञान की कक्षाओं में ये सब पढ़ते होंगे। सातवां चीज है जो विकास को प्रभावित करता है वह है रोग। आप ही सोचिए, एक बच्चा बहुत निरोग रहेगा तो उसके विकास के चांस ज़्यादा होंगे। जिन बच्चों को रोग हो जाता है, जिन बच्चों को कोई बीमारी हो जाती है, डिजीजेज हो जाती हैं, उन बच्चों के विकास के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो सातवां रोग हो गया। आठवां बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आप देखेंगे कि आहार, न्यूट्रिशन, उसको हम कैसा दे रहे हैं बच्चों को। यानी क्योंकि आहार कहा जाता है, कहावत कि जैसा होगा आहार वैसा ही बनेगा व्यवहार और वैसा ही बनेगा विचार। तो भाई साहब ये आहार पर, न्यूट्रिशन पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, प्रोटीन कितना लेना है और फैट कितना लेना है, मिनरल्स कितने लेने हैं। ये सब भी बहुत निर्भर करता है, किसको प्रभावित करता है, विकास को प्रभावित करता है। तो ये सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताए, विकास के रूप मैंने आपको समझाए, जिसमें से एक बार फिर से रिवीजन फटाफट से कर लेते हैं कि गर्भ के समय विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो डेवलपमेंट को प्रभावित करेंगे। तो गर्भ के समय माँ की स्थिति, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यहाँ पर देखेंगे इंटेलिजेंस, सेक्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डिजीजेज एंड द न्यूट्रिशन। दीज आर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट करके बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। और जिन लोगों को भी इन वीडियोज़ की ज़रूरत हो उनको आप शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।